तो आज है फाइनली वो दिन जो जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मतलब कि शादी वाला दिन। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन पूरा रेडी है, शाखा पोला सब पहन के। ये यहाँ पे शादी के दिन वाला ही वो दिन है। ये मेरी छोटी सी बहन है और चेरी को देखिए, वो उसको बस सोना था। वो साइड में, मतलब इतना गर्मी था ना, तो वो सोना ही पसंद करता था। यहाँ पे जो होता है पहले से रिचुअल जो होता है शादी के दिन ही, जो मामा होते हैं, मामा मामी के घर मतलब खीर बनता है, वो खिलाते हैं। तो हमारा मामा घर तो बहुत दूर था, तो मामा मामी ने यहीं पे हमारे घर पे ही बना दिया था खीर, मतलब पायस। तो वही आज खाने वाली थी दुल्हन, जो शादी शादी वाले दिन, उसके पहले दिन मामा के हाथों का खीर बस खाती है, तो वही खाने वाली थी, थोड़ा बहुत खाती। तो उसी का वो रिचुअल चल रहा था। यहाँ पे देखिए वो जो छोटी सी रिद्धिमा है, उसका नाम रिद्धिमा है, तो वो साइड में बैठी थी। और ये मेरे बड़े मामा हैं। तो चल रहा था मेरी बहन को आशीर्वाद करना, उसको सब आशीर्वाद करके अच्छे से उसको पायस खिलाने वाले देखते थे। देखते तो आ गया, ये आगे बता नहीं सकते। मतलब कि बहुत सबको ही इंतज़ार होता है ना शादी वाले दिन का। तो आज वही दिन था। तो यहाँ पे सब लोग खिलाए, ऐसा खिला सकते हैं हर कोई, लेकिन नॉर्मली तो मामा के घर से खिलाते हैं। तो मामा मामियाँ जितने आए थे सब लोगों ने खिलाया, मैंने भी थोड़ा बहुत खिला दिया था। और हाँ, उसका छोड़ा हुआ ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही खाएगी, सब लोग खा सकते हैं। तो मैंने भी चखा था, बहुत टेस्टी बना था, बड़ी मम्मी ने बनाया था। यहाँ पे देखिए वो नहा धो के, ये जो कपड़े मामा के घर से लाते हैं, साड़ी नॉर्मली देते हैं, तो उसको साड़ी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनना जानती, तो इसीलिए उसको सूट दिया था, मतलब कुर्ती सेट दिया था कि वो पहन ले। वही पहन के वो बैठ चुकी थी, मामा के घर से जो आया वही पहन के वो वहाँ पे बैठी थी, जो उसका चल रहा था। ये मेरी छोटी दीदा है, वो भी अच्छे से उसको आशीर्वाद कर रहे थे। तो यहाँ पे उसका सेकंड रिचुअल जो था, विधि बोलते हैं शायद, मिस्टेक हो जाए तो सॉरी माफ़ करना, क्योंकि याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, तो प्रॉपरली याद नहीं है। तो ये पापा मतलब कि सब कुछ जो चंदन तिलक, शायद काजल, ये सब कुछ होता है वो देते हैं लड़की को। तो ये सब कुछ होता है रिचुअल वगैरह, पूजा पाठ, तो वही चल रहा था। पापा मेरे बैठे थे और मेरी बहन बैठ चुकी थी साइड में। तो यही सब था। और हाँ, एक तुलसी का माली भी पहनाते हैं पापा, जो है वो पहनाते हैं। मतलब कि शायद बंगालीज में ऐसा होता है, हमारे यहाँ से होता है। तो वो शादी के बाद वो खोलने वाली थी। यहाँ पे देखिए उसको काजल दे रहे थे पापा। तो हर एक जो श्रृंगार का होता है लड़की का, वो सब देते हैं, वैसा कुछ होता है शायद रिचुअल। तो यही सब चल रहा था। বৃহস্পতি দদাতু ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি। কপালে 3 বার টাকা, মুখে 4 বার টাকা, কপালে 3 বার টাকা। यहाँ पे बीच में श्री भी आ गई थी अपने दादू के साथ थोड़ा पूजा पाठ करने, अपनी मासी को आशीर्वाद करने। तो यहाँ पे देखिए कैसे दादू क्या कर रहे हैं, वो देख रही है, खड़े होके देख रही है पकड़ के। तो छोटा सा क्लिप कैप्चर किया था मैंने, वो दादू के साथ एंजॉय कर रही थी। पूजा पाठ में ना आगे जाके बैठती है, अच्छा लगता है उसको बैठना, और वही वो एंजॉय कर रही थी आराम से। तो इतना सुबह मैंने उसको नहला दिया था ऑलरेडी, क्योंकि शादी वाला घर था, तो सब लोग आने वाले थे। ये करीबन 9 बजे, 8-9 बजे की बात है। इतना धूप है ना, लग रहा होगा कि दोपहर का टाइम है, लेकिन नहीं, सुबह सुबह का ही हुआ था। उसके बाद श्री ने थोड़ा सा चेरी के साथ भी मस्ती किया, चेरी के साथ भी खेलने लगी। चेरी जहाँ पे सोता है ना, उसको जाके उसके बाल खींचती है, उसके आंखों में उंगली डालती है, मतलब उसको परेशान करने में लगी पड़ी होती है, बदमाश। देखिए यहाँ पे, यहीं पे भी मुझे दिखा रही थी कि चेरी यहाँ पे सोया हुआ है, तो उसको शांति नहीं, वो चेरी को उसके ऊपर हाथ डाल के उसको सहला रही थी। यहाँ पे देखिए कोशिश कर रही थी कि हाँ पकड़ में आ जाए, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। बैठ के भी आराम से उसके साथ खेलती है, तो वही चल रहा था। मैं थी साइड में, और वो थोड़ा बहुत चलती है, तो वही चल के मतलब पकड़ पकड़ के चल पाती है। तो वो चेरी के साथ खेलती भी है, बहुत ज़्यादा जो मेरी खेलती बहन है का वो। श्रृंगार वगैरह है वो मैंने ही रेडी किया था, जैसे कि आपको पहले भी हल्दी वाले ब्लॉग्स में मैंने बताया है। हल्दी वाला ब्लॉग्स जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। तो उसका वहाँ हल्दी से लेके मेहंदी और शादी तक सब कुछ मैंने किया था। यहाँ पे ऑलरेडी बातें करते देखिए बारात आ चुका था, करीबन 8:30 बजे बारात आ चुका था। 10 बजे का मुहूर्त था। यहाँ पे भाई, उसके दोस्त, सब लोग नाचने में मतलब घुस गए थे बाराती में। फिलहाल सब लोग नाच रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे।
शादी वाले दिन श्री ने मुझे इतना परेशान किया ना, सुबह से ठीक थी, पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, सबके पास जा रही थी, खेल रही थी, लेकिन जब भीड़ आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि शाम के 5 बजे से भीड़ आना स्टार्ट हो गया था, सब लोग रिलेटिव्स आ रहे थे, तो इतना परेशान किया ना खुद रेडी हुई ना मुझे कुछ करने दिया। मैं लिटरली उस दिन रोई थी, मतलब मैं अपनी बहन की शादी में मेरा कुछ भी फ़ोटोज़ नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं गई ही नहीं थी, घर पे ही पास में था। यहाँ पे देखिए ये दूल्हे राजा हमारे, अभी तो हंस रहे हैं पता नहीं क्या होगा आगे, ऐसा नहीं है, अच्छी जोड़ी है, बहुत क्यूट कपल है और क्यूट दूल्हे राजा है ना, भाई मेरा बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे ये उनका भांजा है और वो दूल्हे राजा आ गए थे और मेरी बहन पूरा हो चुकी थी रेडी। ये रहा शादी वाला कार्ड पूरा मतलब ऑलरेडी घर के बाहर ही था, ऐसा बोल सकते हो। देखिए घर में पहुंच, मतलब घर से थोड़ा 5 मिनट दूर था, बस उतना ही था। और बहन को मैंने रेडी कर दिया था, वो चली गई थी स्टेज पे। तो दूल्हे राजा आ चुके थे, तो यहाँ पे देखिए जो मेरी बहन है उसको उठा के, मतलब जो पीढ़ा होता है वहाँ पे बिठा के, दो भाई और सिद्धार्थ दोनों तीनों जने उठा के लेके जा रहे थे। ये ऐसा होता है बंगालीज में, जिनको पता है उनको पता, मतलब कि पता होगा जिन लोगों को, जो बंगालीज है, कि ऐसे दुल्हन को चारों तरफ 7 फेरा शायद ऐसे लगाते हैं, दूल्हा बीच में बैठे रहते, तो वही चल रहा था और सब लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये बहुत फनी मोमेंट था। ये स्टार्ट होते होते तो करीबन 10 बज चुके थे, 10 साढ़े 10 बज चुका था। तो कुछ म्यूज़िक नहीं बजा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुका था, तो बिना म्यूज़िक के वो शादी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे था शुभ दृष्टि, तो शुभ दृष्टि का रिचुअल चल रहा था। शुभ दृष्टि अभी हुआ नहीं था, तो वो पीढ़ा में बिठा के ही करना था, लेकिन इन तीनों ने क्या किया, नीचे उतार दिया। तो पंडित जी ने बोला कि कोई नहीं, खड़े होके कर ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत, मतलब घर से जो मंडप था वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस था, तो लाते लाते तीनों थक गए थे, तो वहीं पे नीचे उतार दिया। यहाँ पे हो गया था शुभ दृष्टि। शादी ওরম নয়, এরকম আমার দিকে দুটো নাও, দু হাতে দুটো নাও, এবার হ্যাঁ এরকম ভাবে ফেলো। হ্যাঁ ব্যাস, হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে, ফেলে দাও, হ্যাঁ ফেলে দাও। এবার শুভ দৃষ্টি করো। ও হয়ে গেছে, শুভ দৃষ্টি হয়ে গেছে 3 বার। হ্যাঁ ব্যাস, এবার মালা বদল করবে। এটা উঠিয়ে দাও, এটা উঠিয়ে দাও, হয়ে গেছে। আর তুলে দেন, এখন তুলে দাও, তুলে দাও, ওটা ফেলে দাও। হ্যাঁ মালা বদল করো। रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा साइड कीजिए। हां पहले फोटो होना चाहिए ना, पहले उठो। नानी ठीक है, पहुंच के आ सकता मैं, नानी पहुंच के आ सकता। तो शुभ दृष्टि के बाद जो था वरमाला, माला बदल तो जो था, तो वैसा चल रहा था। लेकिन कैमरा मैंने फिर बोला पहले फ़ोटोशूट की, इतना पैसा खर्चा किया है, फ़ोटोज़ तो बनता है ना, तो फ़ोटोज़ चल चल के वहीं पे लेट हो रहा था। तो यहाँ पे माला बदल के जब मुकुट बहुत लंबा था, जो शिमुल का था, तो मुकुट बहुत लंबा था, तो उसने उतार दिया था कि रहने दो, कोई नहीं, उतार के फिर माला बदल कर लेते। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से शादी हो गई और बहुत एंजॉय किया। तो जैसे कि मैंने बोला, मेरा ही और प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरी बच्ची उसी दिन मम्मा मम्मा करने लगी थी और किसी के पास जा नहीं रही थी। बहुत रेयरली मेरा वो कुछ, शायद ये सिंदूर के टाइम पे मैं आई थी, वो मतलब ये टाइम पे मैं थी, क्योंकि सो गई थी, बहुत मुश्किल से सोई थी। तो उससे पहले किसी में मेरा फ़ोटोज़ वीडियोस कहीं पे भी कुछ नहीं है। और नॉर्मली मैं कुछ रेडी होके नहीं आ पाई थी, नॉर्मल एक सूट पहन के चली आई थी, क्योंकि श्री ने कुछ भी करने नहीं दिया मुझे। तो मैंने पूरा शादी मिस किया मेरी बहन का, बोल सकते हो, किसी में भी नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा। जब ये सब देखती हूँ ना, इससे पहले बारात वारात कुछ नहीं देखा, कहीं पे नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सच्ची में रोना आ जाता है, क्योंकि एक ही बहन है जिसकी शादी में ही मैं मिसिंग थी। तो कोई नहीं, बच्ची छोटी है, देखते हैं आगे, और तो होगा नहीं, लेकिन हाँ मेरे भाई हैं, तो बहुत आगे तो एंजॉय करूँगी ही।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये शादी वाला ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दो प्यारे कपल्स को ढेर सारा कमेंट बॉक्स में विशेष डाल देना। हाँ देखिए यहाँ पे बहुत क्यूट लग रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे हैं दोनों की जोड़ी, बहुत प्यारे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने बोला, मैं रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब कि हुआ ही नहीं, तो मैं नॉर्मल जो कुर्ती था वही पहन के आ गई थी, और यहाँ पे सिंदूरदान के टाइम में मैं थी, यही लास्ट था, यही एक में ही मेरा पिक्चर्स में ज़बरदस्ती घुसी थी कि ये एक पिक्चर ले लो, तो ये था। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।